सारू की जिंदगी में एक बार फिर आया है तूफान। अब उसकी माँ छोड़ रही है अपना गांव और निकल पड़ी है मुंबई की ओर अपनी बेटी सारू के पास। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सारू की कहानी में आने वाला है अब एक बड़ा मोड़। वो पल जिसका सभी को इंतजार था। आखिरकार चंद्रकांत से होगा सारू की माँ का आमना सामना। दरअसल कहानी में अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सारू की माँ को महसूस होने लगा है कि उसकी बेटी किसी गहरे संकट में है। गांव में एक के बाद एक अनहोनी अशुभ संकेत ये सब इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है या शायद फंस चुकी है। और माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता। जब बेटी पर आती है मुसीबत तो माँ कैसे रह सकती है चुप। इसीलिए अब बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी डर के, वो निकल पड़ी है उस शहर की ओर जहां उसकी बेटी अकेले लड़ रही है जिंदगी की जंग। ये वही माँ है जिसने कभी खुद सारू को इस शहर से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन अब वही अपने अतीत को सामना करने के लिए तैयार है। और इस अतीत में है एक काली परछाई, कामिनी। वही कामिनी जिसने कभी जान से मारने की साजिश रची थी, लेकिन ये बात नहीं जानती थी कि मां बेटी दोनों जिंदा है और अब एक नई लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब जैसे ही मुंबई पहुंचती है सारू की मां, कहानी ले लेती है एक और खतरनाक मोड़। मां बेटी दोनों पहुंच जाती हैं सीधे पुलिस स्टेशन। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्या जुर्म है इन मासूमों पर? कौन सा ऐसा बड़ा इल्जाम है जो इन दोनों पर लगाया जा रहा है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ खुलने वाला है। क्या चंद्रकांत और सारू का सच आएगा सबके सामने? क्या सारू को पता चलेगा कि अनिका के पापा ही उसके असली पापा हैं? और क्या वह अपनी मां के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी? आपको क्या लगता है, क्या सारू को मिलना चाहिए उसका हक? क्या उसे अपने पापा को अपनाना चाहिए और समाज के सामने खड़े होकर अपने रिश्ते को पहचान दिलानी चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि सारू को जल्द से जल्द मिल जाए उसका सच्चा परिवार और इंसाफ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। 20 सालों से जिस पोती की राह इस हवेली के हर आंगन में देखी जा रही थी, जिसकी एक झलक के लिए दादी माँ की आंखें तरस गई थी, वही पोती आज शाम 3 से 4 बजे के बीच इस हवेली के दरवाजे पर कदम रखने वाली है। लेकिन उसका आना सिर्फ एक मिलन नहीं, एक तूफान की आहट है। हाँ, मम्मी जी की बड़ी पोती सानू, चंद्रकांत और सरोजा की बेटी, जिसे दुनिया ने मरा हुआ मान लिया था, अब जिंदा होकर लौटी है। और सिर्फ लौट नहीं रही, बल्कि अपने साथ वो सारे सच भी लेकर आई है जो इस खानदान की नींव को हिलाकर रख देंगे। हवेली की दीवारों में डर समा गया है। हर कमरा, हर कोना, हर चेहरा इस नई शुरुआत को लेकर बेचैन है। सबको लग रहा है कि अब घर फिर से एक हो जाएगा, बिखरे रिश्ते जुड़ जाएंगे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि सानू के साथ कोई और भी आ रहा है। एक छुपा चेहरा जो हवेली पर कब्जा करने के इरादे से कदम बढ़ा चुका है। मम्मी जी को लगता है कि उनकी पोती वापस आ गई है, लेकिन वह नहीं जानती कि उसी पोती के हाथों यह हवेली तबाह भी हो सकती है। सानू जब हवेली का दरवाजा खोलेगी तो बचपन की वो परतें खुलेगी जिन्हें सालों से दफन कर रखा गया था। माँ की कुर्बानी, खून का रिश्ता और वो जुर्म जो आज तक किसी को नहीं बताया गया। लेकिन हवेली में सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। कोई उसे अपनाएगा तो कोई उसे झूठा कहेगा। कोई उसकी कहानी पर विश्वास करेगा तो कोई उसके खिलाफ साजिश रचेगा। हवेली 2 हिस्सों में बंटेगी।
और इस बार सानू झुकेगी नहीं। वह आएगी और साथ ले जाएगी किसी की विरासत, किसी की मोहब्बत और किसी का सुकून। अगला एपिसोड एक बड़ा धमाका लेकर आएगा। राज खुलेंगे, रिश्ते उजड़ेंगे और हवेली में गूंजेगी साजिशों की गूंज। तो तैयार हो जाइए अगले जबरदस्त ट्विस्ट के लिए। अगर आप भी सानू की हिम्मत के साथ हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में यस लिखकर बताइए, क्या आप तैयार हैं इस तूफान का सामना करने के लिए? धूप की महक और शंखनाद की गूंज के बीच एक नन्ही सी बच्ची पूरे भाव से पूजा करती नजर आती है। नमः शिवाय के मंत्र वातावरण में गूंजते हैं और पूरे परिवार की निगाहें उसी मासूम पर टिक जाती हैं। माहौल एक अलग ही आस्था से भर जाता है। दादी माँ के कांपते हाथ जुड़ जाते हैं और वो कहती हैं, बेटी, इस पूजा की पूर्णता के लिए तुम्हें इनके चरण धोने होंगे। पूरा माहौल एक पल को स्तब्ध हो जाता है। अनिका, जो हमेशा अपने घमंड में रहती है, गुस्से में बोल उठती है, नो वे, मैं किसी के पैर नहीं धोने वाली। दादी माँ की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो धीरे से कहती हैं, बेटा, यह पूजा सिर्फ रस्म नहीं, एक आशीर्वाद है। तेरी छोटी बहन के लिए है। अगर यह अधूरी रह गई तो सारा कर्म निष्फल हो जाएगा। पर अनिका अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तभी पीछे से एक शांत लेकिन सख्त आवाज आती है, अनिका, किसी के चरण धो देने से कोई छोटा नहीं होता। अगर दादी के लिए नहीं तो अपनी बहन के लिए ही सही, ये कर दे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अनिका धीरे से आगे बढ़ती है, हाथों से दादी के चरणों को छूती है और तभी उसकी आंखों में पुराने दिनों की झलक उभरती है। बचपन, संस्कार, रिश्ते, सब कुछ आंखों से होकर दिल तक पहुंच जाता है। हल्दी और कुमकुम से सजती पूजा पूरी होती है। सभी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस पूजा में छिपा है एक बड़ा रहस्य। दादी के कानों में कोई धीरे से कहता है, आपकी बड़ी पोती जल्दी वापस आने वाली है। सभी हैरान हो जाते हैं। कौन है वो? कहाँ थी इतने सालों से? और यहीं से अगले एपिसोड में होगा एक बड़ा धमाका। जिसे सबने मरा समझ लिया था, वो हवेली के पास ही जी रही थी और अब वो लौटेगी एक ऐसे सच के साथ जो पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। वही बच्ची अब सबकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले इस हवेली में उठेगा एक तूफान जो रिश्तों की असली पहचान कराएगा। कौन है सगा, कौन है दुश्मन, सब सामने आ जाएगा। तो इस अनसुनी और अनकही कहानी का असली सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में यस जरूर लिखें, क्योंकि असली भूचाल अब आने वाला है।